दोस्तों, क्या आपने कभी हवाई जहाज में सफर किया है? तो क्या आप हवाई जहाज को उड़ाने वाले पायलट की सैलरी जानते हैं? मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। क्या आप एयर होस्टेस की सैलरी जानते हैं? वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्या आप भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऊंची जॉब IAS की सैलरी जानते हैं? वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा इंडियन आर्मी के अलग अलग पोस्ट पर कितनी सैलरी दी जाती है वो भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। एक चार्टेड अकाउंटेंट एक महीने में कितना पैसा कमा सकता है, कितना कमा लेता है एवरेज, वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत के बहुत ज़्यादा जनसंख्या ऐसी है जो अभी तक हवाई जहाज में एक भी बार नहीं बैठे हैं। जी हाँ, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि हवाई जहाज को उड़ाने वाले पायलट की सैलरी स्टार्टिंग में करीब 1 से 2 लाख रुपए तक होती है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो पायलट की सैलरी बढ़कर 3 लाख तक भी पहुँच जाती है और कैप्टन की सैलरी 5 लाख तक हो जाती है। इंडिगो कंपनी अपनी एयरलाइन में पायलट को 2,60,000 तक मंथली सैलरी देती है। वो डिपेंड करता है कि पायलट ने फ्लाइट को कितने घंटे उड़ाया है। 50 घंटे फ्लाइट को उड़ाने के वो देते हैं 2,60,000 रुपये पायलट को। इसके अलावा एयर होस्टेस को पेमेंट दिया जाता है 37,500 से 62,500 के बीच में। अलग अलग प्राइवेट एयरलाइन के सैलरी पैकेज भी अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा एरोप्लेन में आप देखते होंगे कि कुछ क्रू मेंबर्स भी होते हैं। उन क्रू मेंबर्स की सैलरी 30 से 40,000 के बीच में रहती है। अब बात करते हैं चार्टेड अकाउंटेंट की। चार्टेड अकाउंटेंट बनना काफ़ी मुश्किल भरा होता है, लेकिन जब कोई CA क्लियर कर लेता है तो एक फ्रेशर की सैलरी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उसकी सैलरी रहती है करीब पहले 1 साल में 50,000 से 75,000 के बीच में। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो वो सैलरी भी बढ़कर करीब 90,000 से 2 लाख तक जा सकती है। इसके अलावा सैलरी इंक्रीमेंट CA की पर्सनल एबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। IAS की सैलरी की बात करें तो IAS पोस्ट भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल जॉब है। बेसिक सैलरी IAS की स्टार्टिंग में 56,100 रुपये रहती है। इसके अलावा इसमें TA, DA और HRA एक्स्ट्रा रहता है। जैसे जैसे प्रमोशन होता है, जैसे जैसे जॉब टाइम बढ़ता जाता है तो सैलरी भी बढ़कर 2.5 लाख तक हो सकती है। एक कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी जिनकी क्वालिफिकेशन IAS ही होती है, उनकी सैलरी 2.5 लाख पर मंथ होती है। इसके अलावा TA, DA और HRA एक्स्ट्रा दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को कितनी सैलरी दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जज को पेमेंट दिया जाता है 1 महीने का करीब 2,80,000 रुपये। वहीं हाई कोर्ट के जज को पेमेंट दिया जाता है 1 महीने का 2,50,000 रुपये। हालांकि ये दोनों ही जजेस की सैलरी कुछ समय पहले ही बढ़ाई गई है। अब से कुछ साल पहले की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जज को सैलरी दी जाती थी 90,000 रुपये, वहीं हाई कोर्ट के जज को सैलरी दी जाती थी 80,000 रुपये। चलिए अब आपको इंडियन आर्मी के अलग अलग पदों पर कितनी सैलरी दी जाती है वो भी बता देते हैं। इंडियन आर्मी में लांस नायक को दिए जाते हैं 30,000 रुपये प्रति माह। इसके अलावा नायक को 35,000 प्रति माह सैलरी दी जाती है। हवलदार की सैलरी रहती है 40,000 रुपये प्रति माह और नायब सूबेदार की सैलरी रहती है करीब 45,000 रुपये और सूबेदार की सैलरी रहती है 50,000 रुपये। सूबेदार मेजर की सैलरी रहती है 65,000 रुपये महीना। लेफ्टिनेंट की बात करें तो उनको दिए जाते हैं 68,000 रुपये प्रति माह और कैप्टन की सैलरी रहती है 75,000 रुपये प्रति माह। इंडियन आर्मी में मेजर की सैलरी रहती है करीब 1 लाख रुपये महीना। लेफ्टिनेंट कर्नल की सैलरी 1,12,000 रुपये रखी गई है इंडियन आर्मी में और कर्नल की सैलरी 1,30,000 रुपये रहती है। ब्रिगेडियर की सैलरी रहती है करीब 1,40,000 रुपये। वहीं मेजर जनरल की सैलरी 1.5 लाख से ज़्यादा रहती है। ये सभी सैलरी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा अगर आप इंडियन आर्मी से जुड़ी
और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सैलरी के अलावा क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इंडियन आर्मी को, वो भी मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बताऊँगा। और अगर आप भारतीय राजनेताओं को कितना पेमेंट मिलता है वो जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, विधायक सभी के बारे में सैलरी बताई है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। न्यूज़ एंकर्स को कितनी सैलरी मिलती है उसके लिए भी वीडियोज़ बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों मित्रों के साथ। जाते जाते चैनल को भी करके जाइएगा सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।